उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक लगभग 20% वोटिंग की खबर आ रही थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बीच कई जिलों में अलग अलग घटनाओं और मतदान में रुकावट की भी खबरें सामने आई हैं। कई जिलों में ईवीएम खराब होने की सूचना है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एजेंट को कुछ लोगों ने छत से नीचे फेंक दिया। वहीं कई जगहों पर मतदान का विरोध होने की भी खबर मिल रही है। आज जारी पहले चरण के मतदान में कुछ केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण देर से मतदान शुरू हुआ। वहीं कुछ जगह मतदान केंद्रों में अंधेरा होने की भी शिकायतें आई हैं। समाजवादी पार्टी ने कैराना के कुछ बूथों पर मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट डालने से रोकने का आरोप भी लगाया है। बिजनौर में महिला मतदाताओं से अभद्रता करने की शिकायत भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से शिकायत करते हुए चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की अपील की है, जिससे भय मुक्त निष्पक्ष मतदान हो सके। सपा ने ट्वीट में चुनाव आयोग और डीएम शामली को भी टैग किया है। यूपी विधानसभा के पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। अब इस वीडियो पर बवाल शुरू हो गया है। योगी ने अपने इस वीडियो में कहा कि अगर मतदाताओं ने गलती की तो यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। लगभग 6 मिनट के वीडियो संदेश में योगी ने कहा, जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वो सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सीएम योगी के इस संदेश पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए जवाबी ट्वीट में अपने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले जम्मू कश्मीर का प्रति व्यक्ति आय 2 गुने के करीब है, बंगाल का 3 गुना और केरल का 7 गुना है। 7 चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों के पहले चरण की वोटिंग आज यानी गुरुवार को जारी है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग शुरू होने से पूर्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को संदेश देते हुए अनिवार्य रूप से वोट देने की अपील की। पीएम ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। अपने बेबाक अंदाज और चुभती बातों के लिए जाने जाने वाले कवि और लेखक जावेद अख्तर ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की तारीफ की है। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया कि दृढ़ विश्वास का साहस, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस ऐसे गुण हैं जिनकी मैं हमेशा से प्रशंसा करता हूं। युवा नेहा सिंह राठौर के लिए मेरा दिल प्यार और गर्व से भरा है, जो हमारे समाज में हर तरह के दमन के खिलाफ साहसपूर्वक गीत लिख रही है। उसे और ताकत। आपको याद दिलाते चलें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार अपने गानों के माध्यम से सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं, जिसे लेकर उन्हें कई तरह की धमकियां भी मिल रही हैं। जावेद अख्तर का ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है। हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें मामले से संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है। वकील व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर पक्ष रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि 2 माह बाद परीक्षाएं हैं, लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि हाई कोर्ट की 3 जजों की पीठ मामला सुन रही है, हो सकता है वह आपको कुछ राहत दे दे, पहले उन्हें सुनने दीजिए। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज 3 जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया था। इसके साथ अब सभी की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर लगी हुई हैं। 3 तलाक के खिलाफ लड़ने वाली जकिया सोमन भी हिजाब को गलत मानती हैं, पर उन्होंने भगवा पर भी सवाल उठाया है। एक मीडिया वेबसाइट के साथ बातचीत में जकिया ने कहा कि मैं हिजाब को बिल्कुल गलत मानती हूँ। इसके पीछे तमाम इस्लामिक स्कॉलर के रिसर्च हैं जो बताते हैं कि हिजाब बुर्के को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना गया है। इसके साथ ही मैं अपने सेकुलर देश में किसी सीएम या मंत्रियों के भगवा पहनने को भी सही नहीं मानती। एक मजहब का सीएम भगवा पहने तो विवाद न हो और दूसरे मजहब की लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल जाएं तो हंगामा हो जाए, यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। इस बीच कंगना रनौत ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का भरोसा दिलाया है। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित यह परिणाम है, उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक राम हैं। गुरुवार को होने वाले पहले चरण से जो मतदान है उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। इसी पोस्ट को कंगना ने रीट्वीट किया है। कंगना के इस पोस्ट पर कई तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं।
2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे सामने आ चुके हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी लगातार 10वीं बार आरबीआई ने दरों को यथावत रखा है। गौरतलब है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक 8 फरवरी से शुरू हुई थी। गुरुवार को बैठक के दौरान लिए गए फैसलों से अवगत कराया गया। बता दें कि पिछली बैठक में भी आरबीआई ने नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया था। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट बिना किसी बदलाव के 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी अब पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करेंगी। वे 11 फरवरी को संगरूर जिले के धुरी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान की जनसभा में शामिल होंगी। आम आदमी पार्टी ने यह जानकारी दी है। वे महिलाओं से बातचीत भी करेंगी। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 1,86,514 महिला वोटर हैं। पंजाब में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए सियासी दलों की इस चुनाव में महिलाओं को साधना मजबूरी से कम नहीं है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं को लेकर सीधे घोषणाएं करने में लगे हैं।